सत्येंद्र जी, आज बड़ा आरोप ये लगाया गया ईडी पर कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है ईडी, पैसा जो है वो पैसा इकट्ठा कर रही है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है वाकई में ईडी? पैसा इकट्ठा किया जाता है, ऐसा होता है क्या? हिमानी जी, कितना गलत आरोप लगाया जा रहा है। राजनीति का स्तर कहीं भी जाए, कम से कम अपनी संस्थाओं पे तो इस तरह के आरोप ना लगाएं। हमारे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम करती है, और यदि कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करती तो इस देश की अदालतें हैं। एक तरह से ये तो सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। संस्थाओं पे भी प्रश्न चिन्ह है, अधिकारियों पे भी है, जो काम कर रहे हैं वो तो किसी भी मंच पर आकर जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों के दबाव में बयान बदल रहे हैं। हमारी न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो कह रहे हैं कि एकदम गलत आरोप है। सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर किसका दबाव? देखिए, मैं इस समय ईडी में नहीं हूं, लेकिन मैंने इतनी लंबी नौकरी की है, बड़े बड़े केसेस भी किए हैं, उनसे जुड़ा रहा हूं। इस तरह से कभी नहीं होता। अधिकारी सिर्फ अपने केस को देखता है, उसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए मेहनत करता है। हमें राजनीति से कोई लेने देना नहीं, किसी की भी सरकार हो। किसी नेता की फाइल आईओ का एक ही पर्पज होता है कि अपने इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल एंड पर पहुंचाना। क्यों? कि वो जो भी चीजें तैयार करेगा कोर्ट के सामने पेश होगी, वहां उसकी लीगल स्क्रूटनी होगी। सत्येंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलए सामने से बड़े बड़े वकील होंगे, ये जानकर लगाया जाता है, और जितने भी विपक्षी है ना नेता, उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। ये एक्शन सारे वही होते हैं। क्या ऐसा भी कोई क्राइटेरिया होता है? हमारे पैनल पर हैं जो गेस्ट बैठे हुए हैं, उनको जवाब दे दीजिए। ऐसा कोई से जोड़ना चाहता हूं। मैं आ रही हूं, एक बार जवाब दे लो। सत्येंद्र जी, आज ही एक मामला प्रकाश में आया है असम के कोकराझार का। एक नेताजी हैं जिनका नाम है बेंजामिन बासुमतारी। वो 500-500 के नोटों की गड्डियां अपने ऊपर एक कर फिर बाकी और गेस्ट भी हैं सर, बाकी गेस्ट भी। मैं छोटा सा पूछना चाहता हूं, ऐसे जो मामले हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं आसाम में, वो दल उनके साथ है, उनके यहाँ कभी आपका इतना लंबा सवाल होगा तो सर कार्रवाई क्यों नहीं करता? ठीक है सत्येंद्र जी, विपक्ष वालों पे ही क्यों होता है सर? मैं यही सवाल था। देखिए, मैंने उदाहरण मैं इसका अब आपको जवाब दे रहा हूं कि आप जो नोटों की गड्डियों पर लेटे हुए कह रहे हैं, उनके खिलाफ यदि कहीं कोई मुकदमा दर्ज होता है, देखिए पीएमएलए का केस ऐसे नहीं जांच के लिए लिया जाता। पीएमएलए एक्ट के अंदर शेड्यूल बने हुए हैं, उन शेड्यूल में हमारे कई देश के कानूनों के कुछ ही सेक्शन इन्वॉल्व हैं। उनकी कहीं भी कोई एफआईआर होगी, किसी जांच जिसे मुकदमा होगा, तो ईडी उसी को टेकअप करेगी और उसमें भी देखेगी क्या मामले की गंभीरता है। ये नोटों की गड्डी पर लेटना, फोटो खींचाना, ऐसे रील तो हर लोग रोज बना रहे हैं। इसमें कहां मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार जरा राजेश गुप्ता जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि देरी से जुड़े। राजेश गुप्ता जी, लेकिन कोर्ट में तो सबूत चलते हैं और आप बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे, ऐसा कुछ भी बड़ा और नया यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कोर्ट में पॉलिटिकली, मतलब आप वो आरोप अगर लगाएंगे तो कैसे बात बनेगी? देखिए, इसमें पॉलिटिकली क्या लगा आपको? क्या ये सच नहीं है कि रेड्डी से, जिसके ऊपर इन्होंने छापा मारा और उसके बाद में 5 दिन बाद में इन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए, क्या ये सही नहीं है कि जब उसकी बेल की एप्लीकेशन लगी तो ईडी ने उसका विरोध नहीं किया? क्या ये सही नहीं है कि छूटने के बाद में उसने 50 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए? आपको क्या सच चाहिए? इतनी सारी कंपनीज हैं, आप मतलब ये तो काम मीडिया कहता है जो हम कह रहे हैं, ये तो काम आपको दिखा देना चाहिए कि भाई एक सवाल बनता है सीधे सीधे कि जिन कंपनियों पे इतने बड़े बड़े आरोप हैं, आपने छापे मारे, इनकम टैक्स के मारे, ईडी के मारे, सीबीआई के मारे, बाद में उन्हीं लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने खरीदे और आपको पैसे दिए। टीवी सीवी, और इससे ज्यादा मनी ट्रेल आपको क्या चाहिए? ये मनी ट्रेल ही तो है। इसके अलावा जो लोग आपकी पार्टी में आ जाते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत शर्मा हो, उनको आप 1 मिनट में अपनी पार्टी में लेते हैं और वही ईडी कह देती है हमें फाइल बंद करनी है, केस बंद करना है, फाइल गायब हो जाती है। छगन भुजबल, अजीत पवार इतनी आसानी से ये बता रहे हैं टीवी पे बैठकर कि आईओ को काम तो सिर्फ ये होता है। सर मत बताइए, जनता इतनी भोली है नहीं, इतनी आप समझ रहे हो। जनता को सब मालूम है कि आईओ से क्या करवाया जाता है। मिश्रा जी को क्यों एक्सटेंशन दिए जा रहे थे ईडी के अंदर? बताइए, आप क्यों दे रहे थे? वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या आपके पास में कोई और आदमी नहीं है?
उसके बाद भी एक्सटेंशन दिया गया कि नहीं अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे केस रुक जाएंगे। एसबीआई में किसी एक्सटेंशन दिया आपने चेयरमैन और डायरेक्टर दोनों को? एक रीजन है आपके पास में, आपके अलावा इससे पहले कभी एक्सटेंशन मिली? एसबीआई को आपने स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। आप कहते थे कालाधन लाएंगे, आपने तो कालाधन बना के अपनी पार्टी चला रखी है, एमएलए को तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए बेजा इस्तेमाल करने का तरीका बना रखा है। राजेश जी, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूं। सब समझते हैं। हाँ, खुराना जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। खुराना जी देखिए हिमानी जी, आपने कहा था खोदा पहाड़ निकली छुई है, यहाँ तो पहाड़ भी नजर नहीं आया, कुछ था ही नहीं। कल से देख रहे हैं हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। पॉलिटिकल आरोप के अलावा क्या था मुझे बताइए ना। इसमें पॉलिटिकल आरोप जो पिछले 4 दिन में लगाते हुए आ रहे हैं वही आरोप था ना, कुछ नया क्या था मुझे बताइए। दूसरा भी राजेश भाई मेरे एक बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बातें कर रहे हैं कि रेड्डी को, अरे गजब लॉजिक है इन लोगों का। ठेके आप लोगों को मिले, फायदा आप उठाओ, उनके साथ मिलके उनको बेनिफिट आप दो और आरोप लगाओ भारतीय जनता पार्टी की हमने पैसे खाए हैं। ये तो गजब का लॉजिक है भाई। तो कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया क्योंकि उसका हेल्थ ग्राउंड पे हमने उसका विरोध नहीं किया बेल का। तो भाई सत्येंद्र जैन जी का भी विरोध नहीं किया था बेल के लिए। वो कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो दोषी जैसे सिद्ध कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ना मैं आरोपी हूं। हाँ हिमानी, मैं 10 सेकंड का तो मुझे टाइम, आप ही से सवाल है। तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन भी तो जेल के अंदर थे, उनकी भी हमने बेल का विरोध नहीं किया क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड पे उनको मिला था। तो क्या सत्येंद्र जैन का भी कोई लिंक हो गया क्या ईडी से? इसलिए जब ये आरोप लगाते हैं ना तो बेसिर पैर के आरोप होते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर पॉलिटिकल मेरे ऊपर वो प्रेशर किया जा रहा है। भैया 6 महीने से आपको सम्मन पे सम्मन दिए जा रहे हैं, ठीक है, 9 सम्मन दिए गए। कभी आप विपाशना में बिजी हैं, कभी इलेक्शन में बिजी हैं, कभी आप दिवाली में बिजी हैं। आपके पास कानून का सम्मान करने के लिए समय नहीं था। गजब का लॉजिक है आप लोगों का। जब आपको सख्त एक्शन लिया गया तो आप बिला रहे हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो गई इसी केस के अंदर, ठीक है, कोई और केस नहीं है, इसी केस के अंदर। संजय सिंह जिनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब आपकी बात पर राजेश जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन। लेकिन राजेश जी मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, लेकिन जिस बॉन्ड की आप बात, बिल्कुल मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बातें कह रही है, सिर्फ 2 बातें कह रही है। एक तो खुराना साहब ने कहा कि हमने नहीं करा। खुराना साहब, ईडी आपने खुद ही मान ली, आप ही किया, आप खुद ही कह रहे हो कि हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। तो ईडी ऑब्जेक्शन करेगी ना, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करेगी। तो वो एक ही बात है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, कोई बात। एक और बात कहूँ मेरे भाई खुराना साहब, एक बात, अच्छा मैं बीच में नहीं बोलता, एक बात और कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जहां तक जमानत मिलने की बात है तो पीएमएलए एक्ट में ऐसे बदलाव भाजपा की सरकार ने कर दिए हैं कि पहले जो आसान था, पहले ये होता था कि एक दोषी को ये करना था कि भाई पुलिस को बताना था या किसी भी एजेंसी को बताना था कि ये गुनाहगार है। अब दोषी को ये बताना है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाते हैं, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा मिला, संजय सिंह के पास मिला, क्या केजरीवाल जी के पास मिला? चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कब तक डालोगे? आप इस तरीके से कब तक किसी को बंद रखोगे? दुष्यंत जी भी हैं। 1 मिनट, 1 सर 10 सेकंड, फिर तो ऐसे तो खुराना जी वर्सेस गुप्ता जी हो जाएगा।